आपके सामने खुला हुआ है मिड कैप निफ्टी का ऑप्शन चेन, और इस ऑप्शन चेन को 3 आसान स्टेप में एनालाइज करेंगे और बाद में भी आप अपने से भी इस 3 आसान स्टेप में एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज कुमार चंदन, वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यह हमारे टीम को अप्रिशिएट करता है। एक क्लोजिंग हमें ध्यान में रखना है, 10,529 पर क्लोजिंग है। एक्सपायरी 1 अप्रैल की एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। कल की एक्सपायरी के ऑप्शन चेन हमारे सामने खुला हुआ है। सबसे पहले हम लोग वाई पोजीशन को देखेंगे, कॉल साइड में कहाँ पे बना हुआ है। तो इस जगह देखिए आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा 21,742 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 7,500 का एडिशन देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक आपके सामने जो खुला हुआ है वो 10,600 का है। तो इस लेवल को मार्क करिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने जा रहा है, क्योंकि कॉल साइड में मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें इस जगह पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद इस लेवल को देखिए जहाँ पे 15,180 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, 7,174 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक है 10,050 का। इसके अलावा इस लेवल को भी देखिए जहाँ 15,176 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई पड़ेगा, 2,500 लॉट्स का एडिशन दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक है 10,500। तो ये 3 स्ट्राइक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक होने वाले हैं। कौन कौन से हुए हैं? 10,600 का, 10,550 और 10,500। तो ये स्ट्राइक आपको ध्यान में रखना है और मार्क करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा 16,409 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट, 3,500 का एडिशन दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक आपको दिखेगा 10,500 का। इसके नीचे आप देखेंगे तो इस जगह आप देखिए 14,962 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और 3,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। स्ट्राइक है 10,400 का। इसके नीचे अगर जाते हैं तो हमें इस लेवल को भी देखना पड़ेगा, जहाँ 14,600 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 9,400 का एडिशन है। स्ट्राइक है 10,300 का। तो कुछ पोजीशन के लिहाज से आपको इन सब स्ट्राइक्स को, इन सब लेवल को भी ध्यान में रखना है। मैक्सिमम पुट हमने देखा कि यहाँ पे है, मैक्सिमम कॉल इस लेवल पे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच का जो लेवल है, इन दोनों के बीच का जो रेंज है वो हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज है। तो वो ट्रेडिंग रेंज हमें फाइंड आउट करना है और उसको मार्क करना है। तो आप देखिए 10,500 से 10,600 का जो रेंज है ये हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज है। अब ये ट्रेडिंग रेंज क्या है? ये ट्रेडिंग रेंज है कि कल के जब सेशन ओपनिंग होगा तो मिड कैप निफ्टी ज़्यादातर टाइम इस ट्रेडिंग रेंज के बीच बिताएगा, और जब इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर या नीचे कहीं भी निकलेगा तो हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और जब तक इस ट्रेडिंग रेंज के बीच रहेगा तो हमें उतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रेडिंग रेंज के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रहता है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, वो है पिवट स्ट्राइक। पिवट स्ट्राइक आप देखें 10,500 का स्ट्राइक आपके लिए पिवट स्ट्राइक है, जहाँ 16,400 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको उस साइड में दिखेगा, और 15,100 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में दिखेगा। तो यह मेक और ब्रेक लेवल होता है। अब मेक और ब्रेक लेवल या पिवट स्ट्राइक कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यह वह स्ट्राइक है जहाँ पे दोनों ही साइड से, कॉल साइड और पुट साइड पे मैक्सिमम एक तरह से इंटरेस्ट बना होता है। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो चाहते हैं कि उस पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, जो पुट राइटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हमें इस पोजीशन को नहीं छोड़ना है। तो वह जो पोजीशन है एक तरह से डिसाइडर बन जाता है, मेक और ब्रेक लेवल बन जाता है, और इसके ऊपर जब तक रहता है यह हमारे लिए ट्रेंड भी डिसाइड करता है। तो अगर इसके ऊपर जब तक मिड कैप निफ्टी रहेगा 10,500 के ऊपर, यह हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, और 10,500, 10,550 और 10,575 और 10,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे अगर फिसलता है तो नीचे हमें 450 और 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं,
और ध्यान रखिए ये आपका पिवट स्ट्राइक है और एक तरह से मैक्सिमम सपोर्ट भी हमें इसी रेंज पे देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं चेंज की, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉल साइड में आपको जबरदस्त कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। चेंज यहाँ पे नेगेटिव दिखाई पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये आपके लिए कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इधर देखेंगे तो आपको पुट राइटिंग भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, चेंज नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, तो ये बता रहा है कि इस जगह पे आपको पुट राइटिंग होते हुए देखें। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी के वाई बिल्डअप पे देखेंगे कि इधर आप देखिए पी के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो ऑप्शन चेन में भी हम लोगों ने देखा, और कॉल पे भी आप देखेंगे इन सब स्ट्राइक के ऊपर हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इधर देखेंगे थोड़ी सी कॉल बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए आप ट्रेंड का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि इधर हमें पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ये पॉजिटिव होता है, कॉल राइटिंग होता हुआ दिखाई दे तो ये नेगेटिव होता है। मतलब कॉल सेल मतलब रेसिस्टेंस होता है, पुट सेल मतलब सपोर्ट है। जितना ज़्यादा पुट सेल होगा उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए, और जितना ज़्यादा कॉल सेल होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हमारे लिए। तो दोनों ही तरफ देखें, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे इस तरह का सिचुएशन आपको जब भी मिलेगा तो एक रेंज में दिखाई पड़ेगा, रेंज में ही आपको मिड कैप निफ्टी दिखाई पड़ेगा। और वो रेंज क्या था, हम लोगों ने देखा कि 10,500 से 10,600 का जो रेंज था वह है आपका मिड कैप निफ्टी का रेंज। एक और चीज आप ऑप्शन चेन के ऊपर देखें कि मैक्सिमम पुट हमें दिखाई पड़ रहा था, वह था आपका 10,500 के लेवल के ऊपर मैक्सिमम पुट दिखाई पड़ रहा था। तो वह एक तरह से इंडिकेशन था कि शायद इस लेवल पे हम लोग इसके ऊपर ही रहेंगे, शायद इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे। और कल ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आपको इन सब कॉल राइटर्स में थोड़ा सा पैनिक दिखाई पड़े और यहाँ शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ेगा, तो मिड कैप निफ्टी हमें ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ये थोड़ी देर 10,500 के ऊपर टिका, 10,525 के ऊपर टिका आपका मिड कैप निफ्टी, तो पैनिक दिखाई पड़ने लगेगा कॉल सेलर्स में, और वहां से शॉर्ट कवरिंग होगी, मिड कैप निफ्टी ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर पीसीआर भी देखेंगे तो पीसीआर भी बता रहा है कि कंफर्टेबल जोन में है, और हमें यहाँ से तेजी दिखाई पड़ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैक्स पेन देखेंगे तो 10,500 की तरफ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, बता रहा है कि 10,500 की तरफ मूव कर सकता है मिड कैप निफ्टी। लेकिन हाँ, अगर 10,500 की तरफ निफ्टी मूव किया, मिड कैप निफ्टी मूव किया, तो वहां से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है।